अगर यह एक त्रिभुज हो, ठीक है, PQR, जिसमें यह एंगल थीटा है, यह 90 डिग्री है, तो थीटा आते ही लंब और आधार डिसाइड हो गया, यानी लंब है मेरा QR, जिसे मैं सम्मुख भुजा भी कहता हूँ, और PQ है मेरा आधार, जिसे संलग्न भुजा भी कहते हैं, ठीक है। tan थीटा होगा मेरा QR बटे PQ, जो कि QR PQ से अगर बड़ा हो जाए 3, 4, 5 में, अगर यही चीज़ मैं ऐसे लिख दूँ 3, 4, 5, तो क्या यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है? बिल्कुल है। और इस केस में मेरा जो लंब है वो आधार से बड़ा हो गया है और इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा। तो मैं कुछ ऐसे ही लिखूँगा, क्या लिखूँगा, यहाँ रेड पेन से नहीं लिखना है, tan A बराबर होता है सम्मुख भुजा यानी लंब बटे आधार यानी संलग्न भुजा। यदि सम्मुख भुजा बड़ी हो जाए, यहाँ तो लिख ही नहीं पाऊँगा तो इसे नीचे कर दे रहा हूँ। यदि सम्मुख भुजा बड़ी हो जाए, किससे? संलग्न भुजा से। थोड़ा सा मैथमेटिक्स उसी की लैंग्वेज में लिखते हैं, संलग्न भुजा। तो tan A का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में हमसे कह रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 पॉसिबल है कि नहीं है। कोण A के पहले एक, दूसरे पार्ट के लिए, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें मुझसे कह रहा है कि sec A बराबर 12/5 है। sec क्या होता है? cos का उल्टा। cos होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन ये होगा कर्ण बटे आधार 12/5, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कर्ण जो है अन्य दोनों भुजाएं यानी लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। इसमें अगर इसे ही कहना पड़ेगा A, तभी ये आधार होगा। ठीक है, आधार से तो बड़ा है, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करोगे तो लंबे से भी बड़ा आएगा, तो यानी ये सत्य है। इसे मैं मिटा देता हूँ और इसे लिखूँगा सत्य। यह सत्य है। क्यों है सत्य? क्योंकि कर्ण, एकदम डिटेल में ही लिख देता हूँ, sec A बराबर कर्ण बटे संलग्न भुजा को मैं लिख देता हूँ आधार। ठीक है, आधार यह होता है अनुपात। कर्ण सदैव यानी हमेशा अन्य दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। ठीक है, दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरे पार्ट में हमसे कह रहा है कि cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इस पहले प्रश्न को समझो, प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप क्या cos A है? नहीं, कोसेकेंट के लिए क्या होता है? कोसेक, और कोण A तो कोसेक A।
कॉस ए किसका होगा, कोसाइन का होगा, ठीक है। लेकिन कोड ए दिया है तो कोड ए के कोसाइन के लिए ये एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप होगा। तीसरे को यहीं पे एडजस्ट कर दे रहा हूँ, असत्य, क्योंकि कोड ए के कोसेकेंट के लिए कोड ए के कोसेकेंट के लिए कौन सा होता है, प्रयुक्त, क्या लिखा हो, प्रयुक्त संक्षिप्त रूप क्या होगा, कौसे के, ना कि कौसे। तो यानी यह भी असत्य है, ठीक है। कौसे किसके लिए होता है, कोसाइन के लिए। कोड ए है तो कोड ए, ठीक है। कोड थीटा होता तो कोड थीटा। तीसरा पार्ट भी हो गया। चौथा पार्ट में हमसे कह रहा है कि कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल होता है, ठीक है। नहीं, ये भी गलत है। कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। इसे भी इसी कुछ थर्ड वाले पार्ट की तरह ही लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिखूँगा चौथा कि कॉट ए क्या है, यह होता है संक्षिप्त रूप किसका, कोटेंजेंट का। लेकिन कोड ए है तो कोड ए का कोटेंजेंट होता है ये, ठीक है। एक संक्षिप्त रूप है कॉट ए, ना कि कॉट गुणे ए है। कोड ए के लिए कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है। चौथा पार्ट हो गया कंप्लीट। पांचवें पार्ट को देखते हैं। किसी भी कोड थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 पॉसिबल है कि नहीं है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण कभी भी दोनों भुजाओं में से किसी से भी छोटा नहीं हो सकता है। यहाँ लंब बटे कर्ण, लंब 4 है, कर्ण 3, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी पांचवा पार्ट भी हमारा क्या है, असत्य। पांचवा पार्ट असत्य। क्यों? क्योंकि साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, और कर्ण सदैव लंब और आधार से बड़ा होता है, ठीक है।